एमपी बोर्ड कक्षा छठी वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका हिंदी विषय का पेपर होने जा रहा है और मैं आपको पूरा पेपर और सॉल्यूशन बता रहा हूँ 100%। प्यारे विद्यार्थियों, ये असली पेपर है और यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले इस पूरे के पूरे प्रश्न पत्र को याद कर लेना है, क्योंकि 100% वादा करता हूँ कि ये पूरा का पूरा प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चों को अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को देखना है और अच्छे से याद कर लेना है। कल आपका गणित विषय का पेपर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, गणित विषय का पेपर भी मेरे द्वारा आप सभी छात्रों को बता दिया जाएगा, इसलिए सभी बच्चे अब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि पेपर मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पेपर है जो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले प्रश्न आपको दिए जाएंगे, सभी प्रश्न आपको हल करना है, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। मधुर वचन होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मधुर वचन कैसे होते हैं? अमृत के समान, जहर, औषधि या फिर रस। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखना है जो मधुर वचन होते हैं वो औषधि के समान होते हैं, तो यहाँ पर आपको औषधि करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। पवन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन है हवा, वायु, अनिल। तो ये सभी पवन के पर्यायवाची शब्द हैं, तो यह सभी आपको करेक्ट ध्यान रखना है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरा पेपर बताऊंगा और 100% प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर आज आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? ऑप्शन है करुण, रति, शोक या फिर निर्वेद। यहाँ पर आपको निर्वेद करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है, जो कि शांत रस का स्थायी भाव है, तो निर्वेद आपको करेक्ट करना है। खड़क सिंह कौन था? तो ऋषि, मुनि, तपस्वी या फिर डाकू। तो इसमें आपको डाकू बताना है। जो खड़क सिंह था वो कौन था? वो एक डाकू था। प्रत्यय कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्यय शब्द के अंत में प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है शब्द के अंत में। इसके बाद में यहाँ पर आप देखिएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न आज आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो श्रीमद् भागवत गीता का जन्म हुआ था युद्ध भूमि में, तो यहाँ पर आपको लिखना है युद्ध भूमि। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी, तो यहाँ पर आपको देवनागरी लिपि लिखना है। दशानन में कौन सा समास होगा? तो दशानन में आपको लिख कर आना है, दशानन में होगा बहुब्रीहि समास। आओ खोजें सकल विश्व में अपना कहाँ है? तो अपना हिंदुस्तान कहाँ है? इसमें आपको लिखना है हिंदुस्तान। अर्जुन के धनुष का क्या नाम था? तो अर्जुन के धनुष का नाम आपको लिख कर आना है गांडीव। ठीक है, तो गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम था, तो गांडीव आपको करेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने प्रश्न पूछा गया है कि श्रीमद् भागवत गीता को परमात्मा की वाणी क्यों कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें लिखना है कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से कही जाने के कारण श्रीमद् भागवत गीता को परमात्मा की वाणी कहते हैं। कवि तपस्वी बनने के लिए क्यों कहता है? समास की परिभाषा और उसके भेद आपको याद करके जाना है। रस और उनके स्थायी भाव याद करके जाना है, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना है। उपसर्ग की परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा, नीलकंठ, सप्तद्वीप, सूरजचांद, उपकृष्ण, कमलनयन शब्द का समास वगैरह कर समास के नाम बताना है। ये पूरा का पूरा पेपर था जो कि आज आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, कल गणित का पेपर होगा, तो गणित का पेपर भी आपको बता दिया जाएगा, इसलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 100% आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अच्छे से देख लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि गणित का पेपर आपको आज ही बता दिया जाएगा शाम को। ठीक है, तो शाम को आप सभी बच्चों को लाइव जुड़ जाना है, जिसमें आपको गणित का पेपर बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।